में हम आपको रिलीफ दिलाएंगे। यही वजह बनी कि एक मैंडेट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। लोगों का मकसद यही था कि हमें जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, उन चैलेंजेस में रिलीफ मिले। मगर अफसोस की बात यह है कि ना ही उमर अब्दुल्ला वाली सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी तौर कश्मीर के लोगों को रिलीफ दिला पाई, ना ही इन डेली इशूज़ पर भी कश्मीरियों को कोई रिलीफ मिल पाया, चाहे वो बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, पानी का मामला हो। इसकी एक मैं आपको जिंदा और जावेद मिसाल ये इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाना चाहता हूँ। ये रिलीफ उन्होंने जो पीडीडी सब डिवीज़न बडगाम की जुरिस्डिक्शन में जो आबादी आती है उनको ये रिलीफ मिला है। ये रिलीफ कैसा मिला है कि 130% का इजाफ़ा इस बिजली बिल में हुआ है, यानी कि 1100 से सीधा 2730 इस रिलीफ में किया गया है। पीडीडी डिवीज़न में जो आबादी आती है, ये रिलीफ इस सरकार ने इसको दिया है। हालांकि इनके मैनिफेस्टो में ये था कि हम 200 से ज़ायद यूनिट लोगों को फ्री फराहम करेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जिन फैमिलीज़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये वादा किया था, जो इकनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वही सेक्शन इस पीडीडी सब डिवीज़न की आबादी में वही तबका आता है जिस तबके का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये वादा किया था कि मैं इनको रिलीफ दिलाऊंगा, इनको 200 से ज़ायद बिजली यूनिट फ्री मिलेंगे। मगर अफसोस की बात है कि 130% एक ही फाइनेंशियल ईयर में इजाफ़ा होना, ये लोगों पर कितना बड़ा बर्डन है। हालांकि जो कंज्यूमर एक्ट है बिजली के हवाले से, उसमें ये साफ लिखा है कि आप एक ही फाइनेंशियल ईयर में 2 बार इलेक्ट्रिसिटी फ़ीस हाइक नहीं कर सकते। हालांकि इसमें दो राय नहीं, यहाँ कोई भी मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहता होगा कि हम फ़ीस की अदायगी नहीं करेंगे। हाँ, बिजली का कंज्यूम होता है तो बेशक फ़ीस अदा करना है, मगर उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स को इस सरकार ने बालाए ताक रख के अपनी मनमानी की और लोगों की मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफ़ा किया। बहरहाल हमने बहैसियत ज़िम्मेदार हमने ये फ़ैसला किया कि हम लोगों को किसी भी सूरत में मुश्किल में नहीं आने देंगे। जो भी हम तक बन पड़े, हम कोशिश करेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को रिलीफ मिले। उसी सूरत में हमारा वफ़द 2 दिन पहले डिविज़नल कमिश्नर कश्मीर जनाब विजय कुमार साहब से मुलाकात हुआ। उस वफ़द ने ड्यूकम साहब को इस हवाले से आगाही की कि ये कितना बड़ा अनजस्टिफाइड हाइक है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ, ख़ासकर जो पीडीडी सब डिवीज़न के जुरिस्डिक्शन में लोग आते हैं उनके साथ। तो उन्होंने बर वक्त एमडी साहब जो कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं, उनको ये रिप्रेजेंटेशन रेफ़र की कि इस केस का जल्द अज जल्द इजाला हो, ये मसला क्या है, और जल्द अज जल्द इसका एग्ज़ामिन किया जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। तो यहाँ पर मैं ड्यूकम साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को समझा, इसकी हसासियत को समझी और एमडी केपीडीसीएल को हिदायत जारी की। पहले मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब 2009 में इसी उमर अब्दुल्ला जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने यहाँ के लोगों को वादा किया था कि जब यहाँ के लोगों ने पावर स्टेशन को ज़मीन दी तो इनसे वादा किया गया था कि आपको एक फ़्लैट रेट दी जाएगी, एक फ़िक्स्ड रेट आपको अदायगी करनी चाहिए। वो वादा कहाँ गया? वो वादा भूल कर आज उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बोल रहे हैं कि हम मीटर लगाएंगे। ये मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती है, जबकि यहाँ के लोगों ने बार बार उमर अब्दुल्ला पर एतमाद किया, उनकी इज़्ज़त अफजाई की, उनको हर फोरम में भेजा। ये भी मैं बताता चलूँ कि जिस ऐवान में उमर अब्दुल्ला गए हों तो बडगाम से ही चुन के गए हैं। तो उस उखवत का, उस भरोसे का जवाब ऐसे देना कि मैं मीटरिंग लगाऊं, मीटरिंग इस मसले का हल नहीं है। इसका हल वही फ़्लैट रेट है जो इनने वक्तन वादे किए हैं, क्योंकि ये कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी तो है